हेलो एवरीवन एंड दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 11 की फिजिक्स लेकर आया हूं। और इससे पहले में जो आप लोग को मैं पढ़ा रहा था वो मैं बीमा पढ़ा रहा था। तो बीमा में मैंने कुछ एक आध सवाल भी बताया होगा कि कैसे एक राशि के पद्धति के मात्रक को दूसरे राशि के पद्धति में बदलते हैं। उसी टॉपिक के ऊपर मैं एक सवाल और बताता हूं एक न्यूटन को आप एक न्यूटन, देखिए एक न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। ये सिंपल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में। एक न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। हम क्या करेंगे, एक न्यूटन से बदलेंगे डाइन में। पहले इस चीज को जान लीजिए होता क्या है। पहली बात जान लीजिए, न्यूटन किसका मात्रक होता है। न्यूटन मात्रक होता है बल का, और बल का किस पद्धति में होता है एमकेएस पद्धति में। और बल का ही मात्रक डाइन भी होता है, लेकिन ये होता है आपका सीजीएस पद्धति में। तो इतनी चीज आप जान गए हो कि बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है बेटा न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। और हमको बदलना किससे है, एक न्यूटन को बदलना है किसमें, डाइन में, यानी कि 10 की घात 5 डाइन में आपको बदलना है। लेकिन किस बिट से, बी में बिट से इसको हमको बदलना है। ये वैल्यू आएगी, अभी हम इसको नहीं जानते हैं, ये भी इसको हम जानते नहीं। इतना जान लीजिए हमको न्यूटन को किसमें बदलना है, डाइन में बदलना है। ये इस टाइप कुछ सवाल होगा, मैं सवाल को नोट करा दूंगा। सवाल इसी टाइप से बनेगा कि न्यूटन को आप किसमें बदलिए, डाइन में परिवर्तित कीजिए, जहां ये बल का मात्रा क्या है अभी हम बाद में देखेंगे। बीमा बिट से हम निकालेंगे और बीमा बिट से हम देखेंगे एक न्यूटन बराबर बेटा जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होगा। तो हमको बदलना किससे है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। पहले तो हम क्या लिखते हैं, पहले कौन सी भौतिक राशि की बात की गई है, बात की गई है बल की। क्योंकि अगर न्यूटन को डाइन में आपको परिवर्तित करना है तो बात किसकी गई, बल की। तो चलिए हम बल का बीमा लिखते हैं। पहले लिखेंगे बल की बीमा बराबर होता है mlt की पावर -2, mlt की पावर -2। बीमा हमको पता चल गई। इसके बाद हमको यह पता है, जो चीजें पता है उनको हम नोट कर ले रहे हैं। चलिए आपको पता है m1, यहां तीनों राशि आ गई, इसलिए लिखिए m1 बराबर केजी, L1 बराबर मीटर, और T1 बराबर क्या बेटा, सेकंड। ऐसे ही m2 बराबर आप लिखेंगे सेंटीमीटर नहीं, ग्राम। L2 बराबर आप लिखेंगे सेंटीमीटर, और T2 बराबर लिखेंगे आप सेकंड। ठीक है, किससे किससे बदलना है, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना, इसलिए n1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगी। आपको n2 की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। चलिए हमको फार्मूला क्या पता है, हमको फार्मूला हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, ए बी सी के मान भी लिख लीजिए। ए बराबर कितना है, m के ऊपर कितनी घात है, 1। ए बराबर है कितना, 1। बी बराबर कितना है, बी बराबर एल के ऊपर कितनी घात है, 1, और सी बराबर बेटा कितनी है, -2। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि n2 बराबर n1, फार्मूला होता है आपका m1 अपान m2 की होल पावर a, L1 बटे L2 की होल पावर b, T1 बटे T2 की होल पावर c। चलिए हम मान को रखेंगे, n2 बराबर n1 का मान 1, m1 को किस में रखोगे आप, केजी में, किलोग्राम में, और m2 किस में रखोगे आप, ग्राम में। की पावर कितना है, एक मान कितना है, 1, इसलिए 1 कर दो। L1 का मान किस में लेना है आपको, मीटर में, और L2 को लेना है आपको सेंटीमीटर में। पावर कितनी है, बी का मान कितना है, होल पावर बी है, बी का मान कितना है बेटा, 1। T1 का मान किसमें है, सेकंड बटे सेकंड की पावर -2। चलिए हम इसको और सॉल्व करते हैं। 1 से आप गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। केजी को बदल लीजिए, मैंने बताया था जब आप बदलते हैं तो जो बड़ा मात्रक होता है उसको छोटे मात्रक में बदलते हैं। तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, लिखेंगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटे क्या, ग्राम है,
पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 ही बचेगा। मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या लिख देंगे हम, देखिए हम हिंदी अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर, यहां नीचे लिखेंगे हम सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो 1 की घात क्या बचेगा, -2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ऊपर चाहे जितनी घात हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, इसलिए उस चीज को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। n2 बराबर बचा, यहां से बचा 1000 गुणे क्या 100, इसको लिखेंगे 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 2 बराबर आएगा 10 की घात 5, या मैं यहां लिख दे रहा हूं n2 बराबर आएगा आपका 10 की घात 5, इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। लास्ट में यही आंसर लिख देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए। आई होप इस क्वेश्चन को आप नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, देखिए जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त कीजिए। तो चलिए ठीक है, कौन से भौतिक राशि की चर्चा की गई बेटा, पृष्ठ तनाव की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है, पृष्ठ तनाव को। तो तुरंत कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, पृष्ठ तनाव की चर्चा की गई है। हाँ, क्या सवाल क्या हमने बोला कि जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, एसआई पद्धति में इसका मान बताइए। ठीक है, यानी जो ये दिया है आपको, पहले समझिए, ये जो दिया है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, ये किसमें दिया है, सीजीएस में। किसमें दिया है, सीजीएस में दिया है। और बदलना किसमें है, इसको बदलना है एसआई में, यानी एसआई का मतलब क्या, एमकेएस में बदलना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसमें क्या बदलना है। भौतिक राशि कौन सा चर्चा की गई, पृष्ठ तनाव। तो चलिए तुरंत आपको पृष्ठ तनाव की बीमा दिमाग में आ जानी चाहिए। तो लिखिए पृष्ठ तनाव की बीमा, बताइए पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, तो पृष्ठ तनाव की बीमा होती है mt की पावर -2, mt की पावर। देखो यहां यल गायब हो गया, यल क्या हो गया बेटा, गायब हो गया। यल गायब हो गया तो इसलिए हम क्या m1 और t1 तक ही सीमित रखेंगे और m2 t2 तक सीमित रखेंगे। तो चलिए क्या दिया है, नोट करिए, दिया है n1 बराबर 72 डाइन, वैल्यू क्या दी है, 72 दिया है। ऐसे ही आप n2 क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। आपको पता है n1 से आपने शुरू किया है, तो m1 बराबर क्या लेंगे आप, m1 बराबर क्या लेंगे, m1 बराबर डाइन लिया है। m1 को हम, क्योंकि सीजीएस से किसे बदलना है, सीजीएस से बदलना है एसआई में, इसलिए m1 को आप किलोग्राम में ना लेके क्या लेंगे, आप ग्राम में लेंगे। किस में लेंगे, ग्राम में। t1 क्या है, t1 तो आप सेकंड ही लेंगे, क्योंकि सीजीएस पद्धति में भी और एसआई पद्धति दोनों में भी समय का मात्रक क्या होता है। ऐसे आप m2 क्या लेंगे, एसआई में बदलना है। अब बताओ किलोग्राम का, यानी द्रव्यमान का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इसलिए m2 क्या लेंगे, केजी, और t2 क्या लेंगे आप, सेकंड लेंगे। चलिए फार्मूला हमको पता है, फार्मूला हम लगा सकते हैं। एक मान कितना है, m की पावर कितनी है, m की पावर कितनी है, m की पावर है 1, कितना है, 1 है। b l है नहीं, इसलिए b का मान क्या होगा, 0, c का मान कितना है, -2। फार्मूला हमको पता है, फार्मूला हम लगा सकते हैं, जानते हैं, n1 n2 m1 अपान m2 की पावर a, L1 अपान L2 की पावर b इंटू T1 अपान T2 की पावर c। चलिए N1 का मान है 72, क्या है, N1 का मान क्या है, 72। M1 को हमें किस में लेना है, N1 को लेना है ग्राम में, और M2 को लेना है आपको किलोग्राम में। A का मान कितना है, 1। L1 L2 है ही नहीं, इसलिए हम चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पावर 0 है, B के ऊपर वैल्यू 1 हो जाएगी।
किसी के ऊपर अगर पावर 0 होती है, जैसे एक चीज जान लीजिए, x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। या ऐसे समझिए किसी भी अच्छा मतलब किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर अगर घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, b की पावर 0, मतलब इस b का मान 0 रखोगे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 0 नहीं होगी। t1 का मान क्या है, t1 सेकंड, t2 भी क्या सेकंड, ऊपर घात कितनी रखोगे, ऊपर घात रखोगे -2। यहां आप बदलने की प्रक्रिया जारी रखिए। 72 ग्राम है तो हमने बताया था बड़े वाले को छोटे में बदलते हो, ना कि छोटे वाले को इसमें बदलते हो बड़े में बदलते हो। इसलिए ग्राम है, नीचे क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे, 1000 क्या ग्राम, और इस सेकंड सेकंड कट जाएगा, क्या बचेगा, सेकंड सेकंड कटने के बाद बचेगा आपका, सेकंड सेकंड कटने के बाद बचेगा 1 की पावर, सेकंड सेकंड कटेगा 1 ही तो बचेगा, 1 की पावर क्या -2। यहां से देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो n2 बराबर होगा 72 गुणे, ये नीचे है 1 बटे कितना 1000, और 1 की पावर -2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो 72 गुणे 10 की घात -3, क्या 72 गुणे 10 की घात -3। इसको हल करोगे तो आएगा n2 बराबर, भाग दे दोगे 1000 से, डायरेक्ट भाग भी दे सकते थे इसको, तो आता है n2 बराबर 0.072। इसलिए हम लिखेंगे, इसे लिखेंगे लास्ट में 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर, सवाल यही तो था, 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर बराबर, कुछ नहीं करना है, 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 72 लिखो, वैल्यू तो हमको पता ही चल गई, मात्रक में चेंज करना है। अच्छा बताइए बल का, ये डाइन है किसका मात्रक है, लेकिन इसमें आपको ये आप सोचते हो कि सर जी कहां से रखते हैं, कुछ नहीं करना, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, सीजीएस से किसे बदलना है, एसआई में बदलना है। तो डाइन किसका मात्रक होता है, बल का होता है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, एसआई में क्या होगा बल का मात्रक, न्यूटन, क्या होगा बेटा, न्यूटन होगा। और यहां क्या है, प्रति सेंटीमीटर है, तो एसआई में क्या होता है, मीटर होता है। बस ये तुम्हारा हो गया क्या आंसर, नोट करिए तेजी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट में आप लिख सकते हो एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मान, एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मान 0.072 न्यूटन प्रति मीटर होता है। एसआई पद्धति में जल के पृष्ठ तनाव का मान 0.072 डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो वीडियो को रोक के देखिए, मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूं आप लोग को, किताब के सवाल, क्योंकि बीमा जो है बेटा टॉपिक में ही सवाल चलता है। जैसे कि आप कुछ लोग सर टॉपिक नहीं खत्म किए, तो इसमें क्या है, छोटी सी हेडिंग है, उसके बाद तुरंत इसके ऊपर सवाल मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। लकड़ी का घनत्व 0.5 हो सकता है, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 हो, ये न्यूमेरिकल नंबर 4 हो, और ये जो अभी इससे पहले बताया तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है। लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो चलिए बहुत अच्छा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसे एसआई, इसका मान एसआई पद्धति में क्या होगा, इसका मान एसआई पद्धति में क्या होगा, आपको पता चल गया। लकड़ी का घनत्व, कौन सी भौतिक राशि की बात की, घनत्व की, तो पहले तुरंत आप क्या लिखे, घनत्व की बीमा। घनत्व की बीमा क्या होती है पता है आपको, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व की बीमा होती है, नहीं जो बीमा नहीं जान रहे हैं वो मेरे पीछे वाले वीडियो बीमा का देख सकते हैं, मैंने बीमा कैसे निकालना सिखाया है, तभी आप इन सवालों को समझ पाएंगे। ml की पावर -3, किसमें कितना बदलना है, लकड़ी घनत्व कितना दिया है आपको, लकड़ी का घनत्व दिया है आपको, दिया है 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी n1 का मान क्या है 0.5, मात्रक नहीं लिखेंगे 0.5। अच्छा चलिए m1 का मान कितना होगा, 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और ग्राम किसका मात्रक होता है, सीजीएस का, सेंटीमीटर भी किसका मात्रक होता है, सीजीएस का। इसलिए m1 को हम लेंगे ग्राम में, और L1 को लेंगे हम किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि इसमें L1 आएगा, T तो है ही नहीं, इसलिए T1 की कोई चर्चा ही नहीं होगी। M2 का मान क्या आएगा, यहाँ N2 ज्ञात करना है, यहाँ काम लगा के N2 का निशान लगा लो। M2 किस में लेंगे भाई, इसको लिए हैं, यहां लिख सकते हो M2 बार क्या रखोगे, किलोग्राम, क्या रखोगे
किलोग्राम। L1 बराबर क्या रखे, सेंटीमीटर, तो L2 बार क्या कर दोगे आप, मीटर कर दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। A बराबर कितना है, m के ऊपर कितनी घात है, 1, और B बराबर कितना है, -3। ठीक है, फार्मूला लगाइए, N2 बराबर N1, M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर B। T1 T2 है नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको T1 T2 लिखने की, शॉर्ट में कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको। N2 N1 की वैल्यू क्या हो गई, 0.5। M1 किस में लेना है, ग्राम में। देखिए एक तरीके से पूरा सवाल चल रहा है। M2 का मान कितना है, M2 का मान है केजी की पावर A की वैल्यू कितनी है, 1। L1 का मान है सेंटीमीटर, L2 का मान है मीटर, पावर क्या, -3। सॉल्व कर लीजिए। N2 बराबर 0.5, मात्रकों को चेंज करिए, हमने बताया था बड़े मात्रक को छोटे मात्रक बदलते हो, इसको लिखेंगे 1000 ग्राम, यहां लिखेंगे हम सेंटीमीटर, नीचे है इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर की होल पावर 3। चलिए इतना नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा इसको। चलिए, आई होप आप ये सब नोट कर चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। N2 बराबर होगा 0.5, यहाँ क्या है, बटे 1000। ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/1000 गुणे, यहाँ क्या है, 100 की घात -3 है 1/100 की घात -3। N2 बराबर 0.5 गुणे 1/1000, 100 की घात ऊपर रखोगे, इसको लिख सकते हो 100 की घात 3। 100 की घात कितना, 3 बार 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, यहां से एक शून्य कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा N2, एक शून्य भी कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, N2 बराबर 0.5, यहां से 10 बचा, गुणे क्या 100, यानी हो जाएगा 0.1000, कितना हो जाएगा 1000, N2R होगा, गुणा करोगे तो आएगा यहाँ पे वैल्यू आएगी 500। N2R कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, N2R कितना आ गया, 500। नोट करिए जल्दी से इसको, N2R आ गया 500, या चाहो तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, लिख सकते हो N2 बराबर 0.5 गुणे 10 की घात 3। तो ये वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए, अतः लकड़ी का घनत्व, अतः एसआई पद्धति में लिखिए, एसआई पद्धति में लकड़ी का घनत्व, एसआई पद्धति में लकड़ी का घनत्व 0.5 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ऐसे तमाम सवालों को आप लगा सकते हैं जो इस टाइप से मात्रक बदलने वाले सवाल होते हैं। जैसे इसी के बाद एक सवाल और है, कहा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक सीजीएस पद्धति में दिया है, सीजीएस पद्धति में 6.67 गुणे 10 घात -8 मात्रक है, यमकेश पद्धति में इसका मान बताइए। कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे आप सवाल लगाओगे, नोट कर लिए होंगे, तो इसमें जैसे आप सवाल को लगाओगे तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक पहले आप देख लीजिएगा जी की बीमा क्या होती है, तो आप इसको जी की बीमा लिख लेना, कैपिटल जी की बीमा, कैपिटल जी की लेना है, जी की नहीं लेना है। उसके बाद यह किसमें माना गया है, यह मान दिया गया किसमें, यह मान दिया गया आपको, इसमें कहा गया है यह मान बेटा जो दिया गया आपको, ये दिया गया सीजीएस पद्धति में, किसमें दिया गया है, सीजीएस पद्धति में। उसके बाद दूसरे हिसाब से N1, ये N1 का मान होगा जो मान होगा, ऐसे M1 L1 T1 मान के फिर इसको बदल लेना और सवाल को इसको लगा लेना। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है, वो एक वीडियो लगेगा और उसी के साथ जो होगा बीमा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपको आधे घंटे का लगभग एक वीडियो और होगा, उसको मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं उस टॉपिक को, टॉपिक नहीं है, सीधे सीधे उस टॉपिक के ऊपर सवाल है,
तो मैं डायरेक्ट सवाल ही बताऊंगा, टॉपिक है ही नहीं। अगर ये देखो तो टॉपिक है ही नहीं, वो सीधे सीधे सवाल है, तो उस टॉपिक को बताने के बाद मैं सवाल बताऊंगा। और सबसे ज्यादा आपका न्यूमेरिकल 10-12 न्यूमेरिकल आपकी किताब में है, जिसमें 7-8 सवाल सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर है जो मैं बता रहा हूँ। 3-4 सवाल तो मैंने बता दिया, एक तो मैंने पहले बताया था, एक न्यूटन से डायनो बदलना सीखा, एक दिन पहले इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। आज मैंने 3 सवाल आपको बताए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो सवाल में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, सर ये सवाल नहीं है। ओके, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में यही कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे और बच्चों के पास पहुंचे। वीडियो रेगुलरली आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।